एकादशी आई, एकादशी का व्रत किए। पहले घड़ी नहीं होती थी समय देखने के लिए, भूल हो जाती है, रात्रि 2 बजे ही उठ करके ये यमुना में स्नान करने चले गए, जबकि रात्रि के समय में नदी में, सरोवर में, जलाशय, कुआं, आज का तो समय है कि घर में बटन दबाए जल भर गया, चाहे 2 बज रहे हो चाहे 4 बज रहे हो, से जल नहीं निकाला जाता है। 8 बजे के बाद, वैसे तो संध्या के बाद, पर 8 बजे के बाद फिर निशीथ काल आ जाता है। तो रात 8 बजे के बाद से लेकर के सुबह 4 बजे के पहले तक नदी में, सरोवर में, कुआं आदि से जल नहीं निकाला जाता, स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि ये रात्रि सोने के लिए है। यदि आप सो रहे हैं तो वो भी सो रहे हैं। इस प्रकृति में जो रात्रि बनी हुई है वो विश्राम के लिए बनी हुई है। जो रात्रि में जागता है, जो रात्रि का कार्य करता है, दिन में सोता है पूरा और रात का कार्य करता है, वो निशाचर होते हैं। निशाचर जो रात में चले वो राक्षस है, निशाचर है। नंद बाबा समय नहीं जान पाए, भूल हो गई, यमुना में प्रवेश किए, सोई वरुण देव के दूत आए और पकड़ करके वरुण लोक लेके चले गए। दोपहर हो गई, जब नंद बाबा नहीं मिल रहे हैं, सारे ब्रजवासी परेशान हैं। भगवान ने देखा बाबा तो वरुण लोक में है, सोई भगवान ने यमुना में छलांग लगाई, पहुंच गए वरुण लोक। नंद बाबा को बंधन में डाल करके किनारे पर फेंक रखा था, और जैसे ही भगवान पहुंचे सोई पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर वरुण ने अपना सिंहासन छोड़ करके, धुलवा करके, पुष्प बिछा करके भगवान को बैठा दिया, चंदन चावल फूल से खूब पूजा करने लगा विधवा। अब जब नंद बाबा देखते हैं कि मेरे बेटे का इतना स्वागत हो रहा है, यहाँ ऐसे पूजन हो रहा है, तो अभी तक तो नंद बाबा पड़े थे कि न जाने कहाँ आ गए हैं, अब कभी लौट के जा पाएंगे कि नहीं, क्या दंड देंगे ये। पर जब अपने बेटे को इस प्रकार से पूजता हुआ देखते हैं तो उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों से अपने मूंछों पर ताव देते हैं, चौड़ी छाती करके कहते हैं, क्यों रे, जानता है मैं कौन हूं? जिस वरुण के दूतों से भी बात करने का सामर्थ्य नहीं था, उसी वरुण से नंद बाबा कहते हैं, क्यों रे, जानता है मैं कौन हूं? अब वरुण को तो पता ही है ये कौन है। जब तक भगवान नहीं थे तब तक तो फेंक करके रखा, पर अब वरुण देव कुछ बोले नहीं। नंद बाबा फिर से कहा, क्यों, जानता है मैं कौन हूं? जिसका तू पूजन कर रहा है ना, उसका बाप हूं। देख ले बेटा, ये स्थिति है यहाँ हमारी। वरुण देव ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, आपके पिता को बंधन में डाल करके लाने का एक तो प्राकृतिक कारण भी है, क्योंकि असमय में ये जलाशय में गए, और दूसरा कारण ये है कि बहुत समय हो गया था आपको धरा पर आए हुए, आपका दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए आपका दर्शन करना चाहता था। इसलिए आपके पिताजी को जरिया बनाया कि आपके पिताजी को यहाँ ले आऊंगा तो आप पीछे पीछे चले आएंगे, आपका दर्शन चाहता था। भगवान भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्त यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा मार्ग भी पकड़ ले जैसा वरुण ने पकड़ा है, भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि मुझे पाना है तो मुझ तक आने का प्रयास करोगे कि भगवान को हम सीधे जाके मिल लेंगे, तो हो सकता है आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, भगवान न मिल पाए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे पाना है तो मेरे भक्त के पैर पकड़ लो। और नंद बाबा तो पिता ही हैं, सो हे भगवान, हमने आपके पिता के ही पैर पकड़ लिए कि आप पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, क्योंकि भक्तों के पास तो भगवान जाते रहते हैं, और आप उनके भक्तों के सेवक बन जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे तो आपको भी दर्शन हो जाएगा। डायरेक्ट मिलने में विलंब हो सकता है। पिताजी को लेकर के आते हैं। आज नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि जरूर मेरा बेटा भगवान है। जब वरुण जिसकी पूजा कर रहा है ये भगवान है। नंद बाबा भगवान के सखाओं से कह दिए, क्यों, जानते हो जिसके साथ खेलते हो वो पक्का भगवान है। देखो, गोवर्धन उठा लिया, काली नाग को नाथ दिया, अघासुर को मार दिया, दावाग्नि पी लिया। भगवान के सखाओं ने कन्हैया से कहा, कान्हा, सब कहते हैं कि तू भगवान है, हम भगवान है तो हम बस इतना ही जानना चाहते हैं, यही इच्छा है कि तेरा वैकुंठ कैसा है। हमने